हाँ जी। क्या हाल है हसन? जी बिल्कुल ठीक भाई। आप सुनाएं क्या हो रहा है। मैं भी गया था नाई के पास। उसे अब बाल शाल छोटे करवाए, गर्मी आई है थोड़ी सी, तो मैंने कहा थोड़ा सा सर को हवा शवा लगे। तो वहाँ से फारग हुआ तो आपका पता लगा कि आप लग्जमबर्ग जो है पहुँचे हुए हो। तो मैंने कहा चलो लग्जमबर्ग की भी कुछ बातें सुना दो हमें आज। हैं? असल में वो आपको मालूम है ना, वो मीटिंग थी अ, हमारे जो जो एफिलिएशंस के लोग हैं तो उन्होंने बुलाया हुआ था। तो अभी पहली मीटिंग खत्म हुई है, तो सेकेंडली अब मैं तकरीबन 11 बजे सेकंड होगी, फिर 12 बजे लंच होगा। तो क्योंकि सफर में तो आप पता है इस्लाम में रोजा मना है, तो आपको पता है यहाँ का सफर भी किस तरह का होता है, तो रोजा बिल्कुल ही मना होना चाहिए। तो लंच होगा, उसके बाद फिर आपको डिटेल जो है मैं ऑफ द रिकॉर्ड जो है फिर आपको उस मीटिंग्स की डिटेल बता दूंगा। आई मीन जो हमारी बात तय हुई और जिससे से हुआ ना, टू पार्टी लेवल के ऊपर ना, तो काफी है यहाँ पे एंथुजियास्टिक लोग हैं एंड दे आर वेरी मच अप्रिशिएटिंग, पाइम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि समर की जरूरत है कि पाकिस्तान की मीडिया ने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जैसे इमरान खान के लास्ट ऑप्शन, उसके बाद कोई आगे लोग नहीं है। तो लोग बहुत खुश हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल रहा है पाइम को, और दुनिया जो है उसके बारे में जान रही है, और उनको ये समझ आ रही है पाकिस्तान में लोगों को कि पीटीआई जो है वो लास्ट ऑप्शन नहीं था। पीटीआई के बाद भी एक पार्टी है जो मैदान में है और मैदान अमल में है, और उसके जो लीडर्स हैं वो शफाफ किरदार के हैं। दे आर वेरी वेरी हैप्पी। तो वो लोग जो हैं काफी हद तक उन्होंने मुझे बहुत दे हैव गिवन मी लॉट ऑफ सपोर्ट एंड यकीन दिलाया कि यहाँ से भी और फिर बाकी हम इसका सिस्टम को तय करेंगे, वो फैल जाएंगे यूरोप में एंड लाइक दैट। सो मैंने कहा आपको इसकी डिटेल फिर मैं आपको बाद में डेफिनेटली आई विल लेट यू नो ऑफ द रिकॉर्ड, नॉट ऑन द कॉल एंड वट एवर। ठीक है, ठीक है। तो ये इस वक्त की थी क्योंकि वो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी अर्से की वो मैं डिले कर रहा था। मेरा ख्याल था आप आ जाएंगे तो फिर हम इकट्ठे चलेंगे, लेकिन अभी आपका आना डिले है। सो दैट्स व्हाई आई मेड इट दैट दे इंसिस्टेड कि हम लोग आए और इसके ऊपर बात करें, और लोग इस तरह से फिर जो है वो हैंड्स इन ग्लव जो है वो काम किया जाए। तो वो बहुत खुशी सुलझी से तय हुआ है एंड नेक्स्ट मीटिंग विल बी अबाउट 11 o'clock। अभी 10:30 हुए हैं यहाँ पे, तो 11 बजे नेक्स्ट मीटिंग होगी। सब इकट्ठे हो रहे हैं हम लोग। आफ्टर लंच देन आई विल लेट यू नो दैट व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट इज माय। इसके बाद मैं फिर जाऊंगा ब्रसल्स। ब्रसल्स से होता हुआ फिर जर्मनी जाऊंगा वापस। ठीक है। एंड वो ब्रसल्स में जो एक दो कनेक्शंस हैं, दे आर ऑल्सो ईगरली वेटिंग, वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो पहले उनसे मैंने कहा था यहाँ आ जाए, तो बहरहाल तो वो फिर आपको जो है ये जो नेक्स्ट मीटिंग है, अगर 11 बजे जो नेक्स्ट मीटिंग है, आई विल ट्राई कि आप जिस हम करते होते हैं आपको फिर मैं ऑन कैमरा ले लूंगा, तो आप मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा साथ ही। ठीक है, ठीक हो गया भाई जी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बहरहाल तो मकसद कहने का कि लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जो मैं सबसे वाशिकाफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, पीपल आर सो हैप्पी। वो कहते हैं हम इतने खुश हैं कि पाकिस्तान को नए चेहरे मिल रहे हैं। अगर जमाल डाको आगा हसन के शक्ल में लोगों को नए चेहरे मिल रहे, तो हम तो मायूस हो गए थे कि उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया ने इस आपको ब्लैकआउट किया इतने अरसे में, और लोग ये पावर करने की कोशिश की कि वो इमरान खान के बाद कोई आगे है ही नहीं, अगर कोई होगा तो वही फिर उनके सियासतदान की औलादें आएंगी। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही जिस कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी जो है, और जो कि इनकलाब है, पॉलिटिक्स नहीं करती है, उसके लीडर्स का जो है किरदार शफाफ है, उस पर उंगली उठाई जा सकती, वो पाकिस्तान के लिए मुतहरक हुई भी है। और वो कहने लगे कि हम जो है डेफिनेटली दे आर सपोर्टिंग अस। तो मैंने कहा कि आपको बता दूं ये एक बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू है हमारे लिए। तो बहरहाल मैं ये जो बात करना चाह रहा था कि जो बहुत सारी चीजें बीच में डिस्कस हुई, तो यहाँ पे इससे कि वो जो रिपोर्ट की बात हुई थी कि रिपोर्ट पाकिस्तान में आई है कि रोजों में इन लोग ये मकसूबे लाए लोग हैं, रोजों में ये चूहे मार के और चूहों के समोसे बना के रोजेदारों को खिला रहे हैं। इससे बदतर कोई अमल हो सकता है कि क्या ये मुसलमानों का अमल
अमल है कि रोजेदारों को आप चूहों के समोसे खिला रहे हैं। और ये पूरी रिपोर्ट जो है वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, वो कि किस तरह से इंसान की जो है वो अकल जो है काम नहीं करती। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये एक बहुत कंडेमेबल एक्ट था जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए थी। उसके अलावा जो है गंदा पानी जो है, गंदा पानी कभी एक रिपोर्ट देखी थी किस तरह से गंदा पानी पिलाया जा रहा है लोगों को, और जो है वो इवन जो निकासी करते हैं, वो निकासी नहीं जो निकालते हैं, और उससे भी वो गंदा पानी निकल रहा है, पता नहीं गटरों का पानी निकल रहा है क्या। तो एक तबाही और फनाई मची हुई है पाकिस्तान में, जो कि जिसको कहते हैं, मैं एकदम कहता हूँ हवा बंद, पानी बंद, बिजली बंद, ये किसी ने लिखा हुआ था। तो अब सोचें कि अब कराची की गर्मी में देखिए बात से बात निकलती है, हैरानगी हो रही है, 65 लोग मर चुके हैं हीट स्ट्रोक से। और हमारे सियासतदानों को देखिएगा, इमरान खान समेत जितने भी हैं वो सब मरी में बैठे होंगे, नथा गली में बैठे होंगे, कावान सवान में बैठे होंगे, और ये जो आम अवाम है कि इन लोगों का जो है ये 65 लोग अभी तक रिपोर्ट हुई है कि दे हैव डाइड ड्यू टू हीट स्ट्रोक से मर चुके हैं। तो इसका कोई बंदोबस्त नहीं है। और पानी जहाँ पे पानी नहीं है, उसके बाद हवा का वो कह रहे 3 बड़ी तबाही आ रही है गर्मी की। तो ये जो हीट स्ट्रोक की वजह से हमें लू चल रही है, और लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ये जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि डीप फ्राइड जो है ये पकोड़े समोसे लोग ना खाएं, इसमें बीमारियां हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो बात हुई कि जिस तरह से अब ये इंसान सोच ही सकता कि इस कदर किरदार गिर गए हैं कि चूहे खिला रहे हैं रोजेदारों को समोसे, कीमा बना के और उसके समोसे बना के। तो ये एक इंतहाई दुख भरी बात है। बहरहाल जैसे कौम चाहे वैसा हो। तो मैं एक जगह देख रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान के हल्के में एक वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान के हल्के में जो हॉस्पिटल है, जिसको कहते हैं बड़ा शानदार हॉस्पिटल बनाया हुआ है, वो एक कच्चा मकान है, उसके बाहर एक बंदा बीमार लेटा हुआ, उसको ड्रिप लगी, जमीन पे लेटा हुआ कच्चे मकान के पास, और मरीज लेटे हुए। और इस कदर तकलीफ हुई है देख के आप यकीन कीजिए कि बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला का हल्का है और वहां पे ये अस्पताल की हालत है। अफसोस से इंसान का और शर्म से मेरा तो सर झुक गया भाई, दुख और तकलीफ से। उसके अलावा जो है हाँ, एक मैंने वीडियो देखी है जिसको जो कि इस मुल्क के सियासतदानों, हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। एक बूढ़ा आदमी, देखिए किस कदर लानत पड़ी हुई है। लानत नहीं पड़ेगी उस मुल्क में तो क्या होगा कि एक तरफ लूट के अरबों रुपए के इन्होंने पैसा बनाया है और करोड़ों की गाड़ियों में फिरते हैं, और एक तरफ एक बूढ़ा आदमी जो है, बूढ़ा आदमी कचरे में से खाना ढूंढ के खा रहा है। मेरी अक्ल ने काम करना बंद कर दिया कि एक बूढ़ा आदमी कचरे में से खाना खा रहा है। वो इंसान का बच्चा है, बूढ़ा से उम्र गुजारी होगी, पता नहीं क्या गुजारी होगी, कितना मजबूर होगा पेट से कि वो कचरे में बैठा हुआ है। और वो वीडियो किस तरह हम साथ में उसको लगाएंगे। मेरा तो दुख से तकलीफ हुई। तो अब आप सोचे कि जिस मुल्क में ये हालत हो, वहाँ पे ये अयाशियां, ये गाड़ियां, ये तुम तराक और ये वो, क्या इनको सूट करते हैं? क्या ये लोग कौम को मुंह दिखाने के लायक हैं? क्या ये लोग कौम के जलसे में खड़े होकर तो नारे मारने के लायक हैं? क्या नवाज शरीफ वापस जलसे में आज भी बोल रहा है तो मरीन नवाज बोल रही है वो इस तरह से जैसे कि वो इतने मासूम है, और उनको नजर नहीं आता कि ये किस तरह से आवाम जो है कचरे जो ये किसी मुल्क की गिरावट की हद होती है कि कोई शख्स कचरे में से खाना निकाल के खा रहा हो। इसके बाद बात खत्म हो जाती है। तो बच्चे सुने थे ना, बच्चे वो कचरा उठाते हैं तो उसमें ये ढूंढते हैं, वो एक अलग चीज है। एक बाबा ढूंढ रहे, मेरा तो दिल दुख से तकलीफ से फट गया कि ये ऐसा वक्त हुआ पाकिस्तान को बनाया हुआ, और इनको शर्म नहीं आती है। ये लोग वहां पर बैठ के खरब रुपए और अपने असेंबली के मेंबरान पे जाया करते हैं, और सियासतदानों पे जाया होता है, ब्यूरोक्रेसी पे जाया होता है, और जो असल लोग हैं वो जो है इस कदर तबाही में पड़े हुए हैं। क्योंकि किसी को पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, सब अपने अपने मुफाद जो है, सबको अपने अपने मुफाद अजीज हैं और उसकी सियासत कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये देखते हैं, इनको कोई किसी सियासतदान को इससे कोई गर्ज नहीं है। जब वो हुकूमत में आता है उसको इससे गर्ज नहीं होती कि पाकिस्तान की बेहतरी करनी है, उसको गर्ज होती है कि मेरा वफादार कौन है। अगर मेरा वफादार है तो उसको वजीर खारजा लगा दो, हिना रबानी खान जैसी औरत को लगा दो, वजीर खारजा वो अहल है ये नहीं है, या ख्वाजा आसिफ को
کو वजीर खारजा लगा दो, या गुलाम दस्तगीर के बेटे पहलवान को जिससे मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कुत्ती कहा था और इस से उसका नाम लेकर और उसका जो है किसी कुत्ती के गले में फातिमा जिन्ना की फोटो लटका के तो ये घुमाते रहे हैं, वो वजीर दफा लगा हुआ पाकिस्तान का, जिसको वजीर दफा जिसको ये नहीं पता कि दफा का एक किसी भी एमुनिशन की एक छोटी सी जो डिबरी है उसका नाम क्या है, वो वजीर दफा लगा हुआ है। तो अब ये नवाज शरीफ वहाँ पे खड़ा हो के जब बोले कि मैंने कोई कसूर नहीं किया, ये नहीं किया, इससे दूसरा हो गया मुशर्रफ हो गया, सब नहीं किया, मैं इससे किया ये वो। तो मकसद मेरा सिर्फ कहने का ये है कि ये चीजें जो है ये पाकिस्तान ये साबित करती है कि किसी सियासतदान को पाकिस्तान को कोई दिलचस्पी नहीं है। इमरान खान आ रहा है, वो भी देख लें कि उसको भी कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको भी हम कल बता चुके हैं। लोगों की जो अंधे हैं, जो ब्लाइंड फोल्ड इनको पट्टियां बांधी हुई हैं बेकार की सपोर्टिंग की, उन लोगों को अभी तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब इनकी ब्लाइंड फोल्ड खुलेंगी, पट्टियां खुलेंगी आंखों पे, तो इन लोगों को नजर आएगा कि क्या होने जा रहा है। तो जो कोई भी शख्स को पाकिस्तान को दिलचस्पी नहीं है। अभी इसका जो है या ये असद उमर जो है इसके बारे में कहा, जो 50 लाख की या 10 लाख की जॉब छोड़ के पीटीआई वाला जो है वो आया है पाकिस्तान की सियासत में खिदमत करने के लिए। उसका पता चला है कि उसने एंग्रो जो यूरिया है उसको जखीरा करवाया और किसानों को बदतरीन बुरान से दो चार किलो सड़क पे आ गए और रुल गए, और ये शख्स जो है इसने उसमें से मुनाफा कमाया, जिसकी वजह से बाद में जो है इसकी जब कंपटीशन पाकिस्तान कंपटीशन कॉर्पोरेशन जो है उसने जब की तहकीकात की तो पता चला कि ये मुजरिम है, और ये जो असद उमर जो है, और ये जो है इसको वहां से जॉब से निकाला गया, ये छोड़ के नहीं आया, इसको वहां से डुड्डा मार के निकाला गया, और ये फिर जाके तो पीटीआई उसने ज्वाइन कर लिया। सफाई की वॉशिंग मशीन के नाम पर नाम है जी, जो आ जाए तो बड़ा साफ साफ होता है। ये वो लोग हैं, इनके हाथ में अगर मुल्क आने वाला है तो बस फिर तो तबाही इतनी आने वाली है, जो अपने गाय याद रखे लोग, इतनी तबाही आने वाली है इस मुल्क में अगर पीटीआई की हुकूमत में आ जाती है, इतनी तबाही कि उनके गुंडे भूखे नंगे हैं सारे, ये फिर अपने पेटों को भरेंगे, और फिर जिस तरह से जो है मुल्क का चुनाव निकलने वाला है, वो तो हमारी बातें याद कर करके खून के आंसू होने वाली है कौम बहुत जल्दी। तो मकसद मेरा कहने का ये कि हाँ, एक और बात जो कि मैं कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, हमारी भी दुआ ये है, एक नारा मारते हैं पाकिस्तान रहने के लिए बना है। सुनो सारे के सारे पाकिस्तानियों के नारेबाजियों के ऊपर बंद करो नारेबाजियां, और नारेबाजी के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान क़यामत तक रहने के लिए बना है और क़यामत तक रहेगा। भोसड़ी के तुम लोगों को ये पता है कि हम भी दुआ करते हैं कि पाकिस्तान क़यामत तक रहे, हमारी भी ये दुआ है। तो जो हम देख रहे हैं जिनके हाथों में पाकिस्तान है, जिनके हाथों में तुम लोग देते हो, जिनके हाथों में तुम वोट देकर देते हो, जिनके हाथों में ब्यूरोक्रेसी के हाथों में है, सियासतदानों के हाथों में है और दीगर अनासर के हाथों में है, क्या पाकिस्तान क़यामत तक तो क्या 2-4 साल भी रह सकेगा? ये हमारा सवाल है। हमारी बातें रिकॉर्ड पे रखो, ये हमारा सवाल है कि क्या पाकिस्तान क़यामत तो बहुत दूर की बात है, क्या 2-4 साल भी रह सकता है ऐसे हाथों में? नवाज शरीफ के बाद 3 दफा हुकूमत रही, बेनजीर जैसी गद्दार के हाथ में रही, मुशर्रफ जैसे नाअहल के हाथ में रही, जरदार जैसे फनेटिक और मेनियक के हाथ में रही, उसके आंतराज के लोग, ये वो तुम्हारी वजारतें जो है ये लड्डू पंजू कट्टू पंजू जो कि इस मुल्क के झाड़ू फेरने के लायक लोग नहीं है। मैं नाम नहीं लगूँ, क्या अबिचली, क्या सादवी, क्या ख्वाजाजम, क्या लटरम, क्या पटरम, क्या पीपल्स पार्टी के बेशुमार वजीर हो, क्या अभी जो इसके साथ लगे हुए हैं, अगर वो वजीर बनते हैं तो क्या इनके होते हुए तुम लोग समझते हो कि पाकिस्तान जो है क़यामत तक रहेगा? ये बकवास है। पाकिस्तान क़यामत तक रहने की तो बात दूर की है। ये जमात कांग्रेस कहते हैं तुम लोग नहीं सुधरते, अगर तुम लोग आंखें नहीं खोलते कौन, तो ये पाकिस्तान 4 टुकड़ों में 5 टुकड़ों में बट जाएगा, और फिर जो है ये एक अलग अलग सब हुकूमत बना के बैठेंगे, और पाकिस्तान तुम लोग कहते रहोगे हम कहा करते थे कि पाकिस्तान क़यामत तक रहने के लिए, पहले भी कहा था, टूट गया पाकिस्तान, तब भी कहते थे बैठकर तुम लोग अवाम जर्नल ब्यूरोक्रेसी कि पाकिस्तान टूट नहीं सकता, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए इस तरह से हुए क्या आज तक खून रस रहा है उन जख्मों से। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो नारेबाजी है
इसको बंद करो पाकिस्तान की कौम, और आंखें खोल के देखो कि तुम लोगों की एग्जिस्टेंस तो आइंदा चंद सालों तक नजर नहीं आ रही है, तुम क़यामत की बातें करते हो। बहरहाल तो मैं जो दूसरी बात कहना चाहता था, हाँ ये लोग जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी एक टट्टी बात है, नवाज शरीफ का तो बैंड बजा रहे हैं लोग, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जहांगीर तरीन जब नाअहल हो गया, यानी कि ही इज इनकॉम्पिटेंट, डिस्क्वालिफाइड, तो ये हट धर्मी देखें पीटीआई की कि वो खड़ा हो के सेमिनार्स कर रहा है, और सेमिनार्स कर रहा है कि मुल्क कैसे चलाना है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, एक चोर बता रहा है, उचक्का बता रहा है, उचक्के की इतनी दिलेरी कि वो बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, जिसको कि जो कि डिस्क्वालिफाइड एंड ब्लडी चोर है, वो बता रहा है कौम को कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, मुल्क कैसे चलाया जाता है। क्या ये अब ये बताएं कि इस तरह से हर दर्मी करने वाली जो पार्टी है, जब उसको हुकूमत दी जाएगी, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं हमारे निकाल के रख लो तकरीरें और दूसरी चीज निकाल के देख लो, आवाम को हम कहते हैं, और उसमें समझ आ जाएगी, और फिर जब तुम लोगों के सर के ऊपर अगर कल को ये लोग हुकूमत में आते हैं, तुम लोगों की वो बजाते हैं, तो हमें याद कर लेना, जमाल ठाकुर आगा हसन को याद कर लेना कि हमने कब से कह रहे हैं, जब तुम लोग इनके ढोल पीटा करते थे, जब तुम्हें नवाज शरीफ के किले मजबूत थे, तो हम तब भी कहते थे कि ये गलत लोग हैं, वो भी वीडियो लगी हुई है, जब तुम लोग सारी कौम उसके पीछे लगी थी, ढोल पीट रहे थे, हम सब थे जो कह रहे थे रिकॉर्ड पे है कि ये रॉन्ग, हुकूमत गलत है, उसके साथी गलत है, गलत हो रहा है। इसी तरह हमने अब जो पहले अब लोगों को समझा दिया था, हमारा काम जो है वो पूरा हो चुका है, हम कह चुके, अब ये लोग फिर जाके वहां पे चूतर खड़े करके तो वोट देते हैं, पीटीआई जैसे लोगों को लेकर आते हैं, तो ये खुद के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। ये बार बार मैं कहता हूँ, अगर ये लोग ये हर दरमिया दिखाते हैं, अगर असद उमर जैसे और दूसरे तीसरे फाचू जैसे टट्टू पंजू, जिसको के लोटे की शक्ल भी नहीं है, भोसड़ी की, जो कि बैठ कर वहां पर बोल रहा होता है, पता नहीं किस किस पार्टियों से होके आते हैं, और कहाँ कहाँ किस किस सितारे मार के आते हैं, फिर आकर तमाशा में जाते हैं, इससे बेशुमार लोग हैं। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये जो चीजें हैं, ये इंसान को, इन लोगों को अगर नहीं समझ आती है तो भी कुड केयरलेस। मैं सिर्फ यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की वजारत खारिजा और वजारत दाखिला दोनों तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। उसका सबूत ये है कि पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तबाही, यानी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जिसके अंदर टोटल एजेंसियां, कानून, पुलिस, FIA, लटरम पटरम आते हैं, उसका जो सरबराह है उसको गोली मार दी जाती है आराम से। बाकी लोगों का क्या हाल होगा, यानी कि दूसरी को बात नहीं है, हमको सुनना ही नहीं चाहते, हम कोई बकवास सुनना नहीं चाहते, जो है हम उसकी रियलिटी की बात कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। गोली लगी मीन्स पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री इज फेल्ड। सेकेंडली, वजारत खारजा, फॉरेन मिनिस्ट्री, जब वहां पर मिलियन जैसे लोगों के नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर आने लगे, और पाकिस्तान की तमाम पाकिस्तान की एम्बेसियां जीरो दे रही हूँ, रिजल्ट दे रही हूँ और आउटपुट दे रही हूँ, और पाकिस्तान का वजूद खारजा में कंप्लीटली वॉश हो गया हो, तो पाकिस्तान ये सबूत है इस पूरे पाकिस्तान दुनिया में तनहा खड़ा है। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, खरबों रुपया मिनिस्ट्री के ऊपर लगता है, एम्बेसी पे लगता है, और ये डॉलरों में रुपये नोट कमाते हैं और टके का काम नहीं करते हैं, सिवाय अपने लोगों को तंग करने के, अपने हमवतनों को तंग करने के, इसका और कोई काम नहीं है। सब नाअहल लगाने लगे हुए हैं। अगर जो कोई हकान अब्बासी अपने दोस्त को लगा रहा है अमेरिका में सफीर, तो नवाज शरीफ बताओ काफी जैसे टट्टुओं को लगा रहा है, तो फिर मलिया लोधी जैसी को अमेरिका में सफीर लगा देते हो, जिसका कोई जब वो लगी सफीर लगी थी, शी वॉज अ जर्नलिस्ट, शी वॉज नॉट एक्सपर्ट इन फॉरेन अफेयर्स और वट एवर, लेकिन बेनजीर साहब शहीद पानी जो है उस रांड ने जाके इसको वहां पे अमेरिका में सफीर लगाया वगैरह वगैरह। क्या मिला? दूसरा क्या नाम है, शहरी रमान जैसी रंडियों को लगाया, और हिना रमानी खान जैसे वजीर खारजा लगाया, तो बेड़ा अब कसूरी जैसा टट्टू आदमी
اس کو لگایا مشرف نے. تو یہ لوگ اپنی ذات کے لیے نیچے لگنے والا بندہ وہاں پر لگا دو, یہ نہیں کہ اہلیت پہ لگاؤ. آغا شاہی, عزیز احمد وغیرہ 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 جیسے لوگ تھے جو کہ جا کر دنیا میں کوئی رزلٹ لے کے آتے تھے, یہ تو رزلٹ بھی لیتے, انہوں نے صرف لگائے ہوتے ہیں اپنی پسند اور اپنی لائلٹی کے لیے. تو وزارت خارجہ پاکستان کی انتہائی تباہ ہو چکی ہے اور پاکستان کی انڈین ملٹری انتہائی تباہ ہو چکی ہے. ان کی جو ہے انتہائی بڑے پیمانے کے اوپر ان لوگوں کی شنٹنگ کرنے کی ضرورت ہے, تو ان لوگوں کی جو ہے وہ دوبارہ سے ان لوگوں کا جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اور جمال ٹاکو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع they are destroyed. They are destroyed completely and totally, and the responsibles, people responsibles should be punished hard. ان لوگوں کو سخت ترین سزائیں ملنی چاہیے. جو کوئی دے گا, کوئی جمہوری حکومت نہیں دے گی, وہ پائے میں انقلاب دے گا. اس کے علاوہ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی بھجوا دی. ہم جو کہتے ہوتے ہیں کہ بیوروکریسی کام کرتی ہے, بندے کام نہیں کرتے, وزیر کام نہیں کر رہا ہوتا, پرائم منسٹر کام نہیں کر رہا ہوتا, صدر کام نہیں کر رہا ہوتا, کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے نیچے کی ایڈمنسٹریشن جس کو کہ بیوروکریسی کا حصہ ہوتی ہے. وہ اب ممنون حسین کو کیا پتا ہے کہ اسمبلی کیا ہوتی ہے, کس چیز کی اسمبلی, تو پڑھتا بھی نہیں ہوگا. اس کے نیچے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو سیکٹریز اینڈ وٹ ناٹ, لیٹر پڑھ پورا انترراج بیٹھا ہوا پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر, وہ بنا کے جا کے سر جی اس کے اوپر سائن کر دے, وہ صرف سائن کرے گا. He doesn't know what is that. کوئی کھوپڑی نہیں, عقل نہیں ہے. کیا لگاری کے پاس کھوپڑی عقل تھی, کیا کسی اور کے پاس تھی, کیا یہ پڑھتے ہیں اس چیز کو؟ کوئی نہیں پڑھتا. یہ پوری قوم جانے. آج کا پریزیڈنٹ تمہارا ممنون کو چھوڑو, پیچھے تارڑ بھی تھا اور بھی تھے, یہ سب کے سب کام کوئی نہیں کرتے. یہ فگر ہیڈس, یہ تو نہیں ہے. یہ ان کے پاس سمری جاتی ہے جو بیوروکریسی تیار کرتی ہے, ان کو تو پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. وہ ان کی انگریزی ایسی ہوتی ہے, وہ بیٹھ کے سر یہ اپنے تو سائن کرتے سائن کر دیتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جاہلوں اور ان پڑھوں کو پاکستان میں جب وزیر اور امیر اور پرائم منسٹر نواز شریف بھی تھا تو یہ صدر لگایا جاتا ہے, تو ایک وزیر کی کہانی مختصر سی ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں تھا, جاہل رہا, ان پڑھ جاوی ڈگری والا ہوگا شاید. تو وہ جب جا کے منسٹری میں بیٹھا تو پی او کو بلایا, اس نے کہا ہاں بھائی میرا کام کیا ہے, تم لوگ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ سر آپ کو کچھ کرنے کا کام ضرورت نہیں ہے, سب کام نیچے سے وہ آئے گا, آپ کے سامنے فائل آئے گی, آپ اس کے اوپر سین لکھتے ہیں, SEEN کہ دیکھ لی فائل دیکھ لی. مجھے میں بتا رہا ہوں SEEN, اس سے سین کا, اسے کہا سین لکھ دیجیے گا. کہتا ٹھیک ہے. اب اس نے فائلیں بھیجی اور اسے وزیر کے پاس سے واپس فائلیں آئی تو اس نے اردو کا سین لکھا ہوا تھا. اب سوچیں یہ لوگ وہاں پر منسٹری میں بٹھائے جاتے ہیں, یہ لوگ معافی کے لائق ہیں؟ یہ نواز شریف معافی کے لائق ہے؟ شرف معافی کے لائق ہے؟ جو شیخ رشید جیسے وہ جنرل ضیاء معافی کے لائق ہے؟ جو شیخ رشید جیسے فٹ پاتھی ٹٹو کو منسٹری میں بٹھاتے ہیں؟ ہاں تو بس. اور یہ جو اپنا نواز شریف ہے اس نے تو حد مکا دی. یہ جو چلو سرداری جو ہے اس کا تو ایک ہے نا, ایک کلیشے بنایا ہوا ہے, ہم بڑے سوپر انٹلیکچوئل ہیں, وہ تو کسی کو سمجھ نہیں نا, ان کے اندر گھس گیا نا تو وہ دوسرے کے تمسخر اڑاتے ہیں, مذاق بناتے ہیں. یہ کیا ویلیو ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کا کلچر ہے. یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ سب پیپلز پارٹی والے سن رہے ہوں اور دوسرے سنیں, اس کو سمجھیں. پیپلز پارٹی کا کلچر یہ ہے دوسرے کو حد تک کمیز رویہ اختیار کرنا, اس کا تمسخر لانا, کہنا یہ تو بدھو ہے, یہ تو بے کوئی چوٹیا ہے, ہم سے بڑا سیاح کوئی نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کا بے نظیر کے زمانے سے کلچر ہے. نواز شریف لوگوں کا کلچر اور طرح کا ہے. ان لوگوں کا کلچر ہے جو ٹٹو پنجو لٹو پٹو جو بھی میرے وقت میں لفظ یہ گزرے وقت کے اوپر جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ اپنے جمع کرتے ہیں, منسٹری میں بٹھاتے ہیں. پیپلز پارٹی بٹھاتی ہے جو کہ یہ رینا رحمانی گھر کو بنا دیا. اب وہ جا کے ٹنگے منہ سے انگریزی بولے گی, ٹنگ ٹونگ, تو لوگ بیٹھے نا کیا ہے کتنی ٹنگ انگریزی بول رہی ہے, کتنی سونی ہے, کہ بس اسی چکر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے جو لوگ ہیں ان کو انگریزی آتی نہیں, یہ تو بس لگے ہوتے ہیں یہ پنجابی اردو سب زبانوں میں بدماشی میں یہ نواز شریف لوگ. میرا جو مقصد کہنے کا یہ ہے بیسک میں کہنا چاہتا ہوں کہ منسٹریوں میں وہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو لوگ اہل نہیں ہوتے, وزیر وہ بنائے جاتے ہیں. اب میں نے آپ کو ابھی تو 10 لوگ آپ کہانیاں نکال لیں پی ٹی آئی والوں کی جن کے فراڈ جھوٹ پہ یہ مبنی ہے سب, اور جو دھڑنے سے جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے. اسد عمر از اے فراڈ, اسے فراڈ کیا تھا, اسے قوم کا گلا کاٹا تھا. جہانگیر ترین نے شوگر
पता कौन सी उसकी एक मिल थी, उससे वो जखीरा किया और खरबों रुपए कमाया। ये लोग सिर्फ शामिल हैं। फिर कहते नया पाकिस्तान बनाएंगे। नवाज शरीफ कहता है कि मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे क्यों निकाला गया। मुशर्रफ जो है वो अपनी तो जिहाद पेश करता है, अपनी वो क्या वो कहते हैं एक्सप्लेनेशन देता रहता है कि मैंने तो गलती कोई नहीं की। जब ज्यादा तो वो भी मैंने कुछ नहीं किया। एक मिसाल दे रहा हूँ, मगर इनके वजीरों की तादाद देखें, दिन लाइन देखें, दे डोंट डिजर्व, नन ऑफ वन डिजर्व टू बी द मिनिस्टर। लेकिन बेगैरत सलील ब्यूरोक्रेसी, ब्लडी ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, जो लोग वहां फैसले कर रहे हैं वो लोग जो कि मैया लोधी जैसे के नाम तक देते हैं बेगैरत चूत चट्टू, मैं इनको चूत चट्टू बोलता हूँ। ये औरत के थनों चूत के अंदर गुजरे जाते हैं ये ब्यूरोक्रेट, ब्लडी वेल शराब और दो चीजों में। और उसी में ये एक बता लिख रहा है कि बेगैरत औरत है, स्मोकिंग करती है, ये करती है, वो करती है, क्या लफंगी औरत, सब जानते हैं। उसको धड़ल्ले से, अफसोस की बात यह पाकिस्तान में धड़ल्ले से बेगैरत हरामजादों को, गंजरों को और जलील लोगों को धड़ल्ले से बड़ी सीटों पर लाके बिठाया जाता है। कोई पूछने वाले कौन लोग हैं, वो कौन है जो कि ये करता है? ये वो लोग हैं जिनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, जिनको जमहूरी हुकूमतें नहीं खत्म कर सकती, ना हटा सकती है, ना उनके होते में नया पाकिस्तान बन सकता है, ना ही रेड टेपिज्म खत्म हो सकती है। उसको रेड टेपिज्म कहते हैं, सुरख फीता। ये सुरख फीता जो है, इसको कोई जमहूरी हुकूमत खत्म नहीं कर सकती, कोई असेंबली खत्म नहीं कर सकती। खुद असेंबली को खत्म होना है, खुद इस निजाम को खत्म होना है, इस जमहूरियत के फ्रॉड को, लानत को खत्म होना है, जिसके बल के ऊपर सिर्फ सियासतदानों ने ऐश की है। और अवाम आज भी जगह जगह हर रोज हम देख रहे हैं कि किस कदर तकलीफ में है लोग। कोई अकल काम करती है, अकल काम करती है कि 1 करोड़ की ये नौकरियां निकालेंगे पाकिस्तान में। दुनिया में अमेरिका ये अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, अमेरिका जैसा मुल्क, जर्मनी नहीं कर सकता, फ्रांस ये नहीं कर सकता। दुनिया के सबसे बड़ी मैशत है कि हम 1 करोड़ नौकरियां निकालेंगे, और ये पाकिस्तान में लोगों को कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी निकालेंगे। कोई सोच सकता है? तुम 10,000 नौकरियां नहीं निकाल सकते। नोट कर लो, पूरे 5 साल अगले गुजर जाएंगे, 10,000। ये बता दो तुमने केपीके में कितनी नौकरियां निकाली? 200-400 निकाली, उसमें सिर्फ वज़ीर आला के और दूसरे लोगों के, बड़े लोगों के, अनमैरिड लोगों को बिठाया गया। बाकी कितनी नौकरियां निकाली वहां पे? झूठ में झूठ बोल रहे हैं, आपको उसे बिलीव कर रही है। तो मकसद कहने का ये है कि हदें जो है ना, हदें ब्यूरोक्रेसी हदें क्रॉस कर रही है। ये लोग समझते हैं इस मुल्क को इनकलाब नहीं आएगा, ये लोग समझते हैं इस जमहूरियत की चुत में घुस के ये लोग नशी करते रहेंगे। ये समझते हैं ये निजाम ऐसे चलता रहेगा, यही लोग आते रहेंगे, ये जमहूरी निजाम चलता रहेगा और हम अयाशी करते रहेंगे नस्ल दर नस्ल। लेकिन जमाल ठाकुर आवासन की एक बात याद रखो, जब कुदरत हरकत में आएगी तो कायम इनकलाब आएगा। और ये जो हथियारात से तजावज करने वाले, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने वाले, ब्यूरोक्रेसी एंड जिसमें सब कुछ आया था, एस्टैब्लिशमेंट, लटरम, ये सब लोग, जब जो लोग रिटायर होकर चले जाएंगे ना, जिंदा हुए हम पकड़ के लाएंगे वापस, इनको लटकाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान को सुना गौर से कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, पाकिस्तान अकेला हो गया है, पाकिस्तान के ऊपर तबाही आने वाली है, पाकिस्तान के ऊपर अभी जो अमेरिका ने वो जो लगाना है, उसके बाद बैंकिंग तबाही आने वाली है, उसके बाद जो है इसको कोई पूछने वाला नहीं। कल बैठ के इसको गोली लगी है भोसड़ी के को, आसिफ इकबाल को, तभी सुधरता नहीं, समझती नहीं कि इसकी चुटलों में गोली लगनी चाहिए थी। बैठ के कह रहा है पाकिस्तान की मईशत जो है वो टॉप पे जा रही है और पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनने जा रहा है। सुना है मैंने, सुना है। ये पागल है, आप बड़ी मैड। इनको कहाँ से नजर आता है ये सब कुछ? ये झूठ बोलते हैं। इधर देखो, दाएं अपने बाएं देखो, सामने देखो, पीछे देखो, सब तुम्हारे मुहालिफ हैं। उस पर अमेरिका जो तुम्हारा बाप होता था डॉलर देता, उससे बंद कर दिया, सऊदी अरब ने वैसे बंद कर दिया, चाइना ने वैसे का काम रोक दिया। फिर क्या हम इस्लामिक पावर बनने जा रहे हैं, एशिया टाइगर बनने जा रहे हैं। इनको बेगैरतों को कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है भाई, कोई शर्म नहीं है। ये बेगैरत है, बहुत बेगैरत है। बहरहाल तो एक चीज और जो मैं कहना चाहता हूँ, हम ये कहते हैं कि तुम प्राइम मिनिस्टर
आरजी प्राइम मिनिस्टर साहब खाकान अब्बासी, जिसको के जो 100 साल नहीं सोच सकता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इन लोगों की मेहरबानियां देखें, नवाज शरीफों की और टट्टुओं की और मुशर्रफों की। चौधरी शुजा जैसे को प्राइम मिनिस्टर बनाया, मुशर्रफ के जूतों में गोली मारनी चाहिए। ये पाकिस्तान है या रंडी है जिसको चाव पे चढ़ा दो। ये लोग फिर कहते हैं कि हम वो है, इनकी टांग में टांग रख के चीर देना चाहिए इन लोगों को। चौधरी शुजा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खोपड़ी काम करती है। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा। और इससे जाके उसको बनाया खाकान अब्बासी, जो 100 साल ही सोच सकता था, जो कि अपनी पार्टी में बैक बेंचर था, अपनी पार्टी में नुमाया नहीं था, वो पीछे पीछे रहता था। वो जाके प्राइम मिनिस्टर बना। मैं देख रहा हूँ जनरल बैठे हुए उसके सामने, खाकान अब्बासी के सामने जनरल बैठे हुए हैं, बिग शॉट्स बैठे हुए हैं, तौबा बहादुर होके। हाय 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 जो मैं बात करना चाहता हूँ ना, वो मकसद कहने का, अब ये जो है डाकिया जो है, मिस्टर डाकिया, ये जो तौबा 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 तौबा, क्या नाम है जी इसका भोसड़ी का, ये क्या नाम है जी, ये जो वो है नहीं, जो अपोजिशन लीडर है हमारा, तो वो जो है ना, जो डाकिया होता था, तो उसका नाम भी भूल गया, इतना गुस्सा आता है इनके ऊपर। ये शख्स, इस शख्स के जब सैलाब आया तो इसके पास गए, किसान गए, उन्होंने कहा जी सैलाब आ रहा है, हम गरीब लोग हैं, तो हमारी जो फसलें हैं बर्बाद हो गई, तो हम भूखे मर जाएंगे, उसका रुख मोड़ना है, तो आपकी थोड़ी सी जमीन उसके अंदर आती है, तो वहां से गुजर जाएगा सैलाब। इस शख्स ने कहा मुझे 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया दो, तो फिर मोड़ लो मेरी जमीन की तरफ, वरना तुम लोग मरते हो मरो। ये रिकॉर्ड है, ये एक्चुअल बात बता रहा हूं। और वो बंदा पीपल्स पार्टी का क्या कहते हैं जी, ऑपोजिशन लीडर है, और वो है क्या कहते हैं, अवाम का हमदर्द है, अवाम की सियासत कर रहा है। तो ये जो भी दोनों मिल रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर का नाम असूलन, वैसे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन को, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने पिछली दफा जो बंदे को प्राइम मिनिस्टर मान लिया था कि इसको हम प्राइम मिनिस्टर रख लेते हैं, इस तरह इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दो कि कौन निगरान प्राइम मिनिस्टर होगा। ये फैसला, ये चालू कट्टू प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी या दूसरा नहीं। आपको पता है ना, खाकान अब्बासी का बाप जो है, वो जब वो ओजरी कैंप का वाकया हुआ था, तो कार में जा रहा था ब्लू एरिया की सड़क के ऊपर, तो मिसाइल आया सीधा उसकी कार पे लगा, मर गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल पता है मुझे जी। तो ये बड़ा ये मतलब है कि ये एक अफसोसनाक अमर है। पीछे मुड़ के देखें, पाकिस्तान को एक रंडी बना दिया है, चकले में बैठी हुई रंडी बना दिया है। परवेज अशरफ जैसा टट्टू, जिसको कुत्ते की तरह सड़कों पे फिरना चाहिए, वो दल्ला जाकर प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाता है। जरदारी की जूतों में गोलियां मारनी चाहिए इस जैसे कुत्ते को, अपने फायदे के लिए उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाए, क्योंकि उसके अंडर है। चौधरी शुजात ने इसको बनाया, अपना मुशर्रफ ने चौधरी शुजा जैसे को बनाया, जिसकी अपनी बीवी स्टोरी पे जान दी कि कौन बंदा है, जुबान नहीं आती, समझ आती। कौन सोच सकता है प्राइम मिनिस्टर की सीट। उसके बाद जो है इसने इसको बनाया, खाकान को बनाया, पता किस को बनाया और कौन कौन सीटों में बिठाया। पाकिस्तान में जुल्म बंद करो। प्राइम इनकलाब के अलावा अब इस मुल्क को कोई सुधार नहीं सकता। ये पाकिस्तान की कौम वाशकाफ अल्फाज में सुने और जो बकवास करना चाहते हैं वो करें, मगर अभी अगर इमरान खान आता है तो तुम लोगों की जो फटेगी वो भी जमाल ठाकुर आगा सिंह की बात। तो याद रखना, ये हमारा मैसेज है। मेरे 11 बजने वाले, मैं सोचूं मेरी मीटिंग शुरू होने वाली होगी, तो आप लोग शेयर करें भाई जी। नहीं, आपने कह दिया सब कुछ, तो वही क्लियर हो गया। मैं कहूँगा बीच में तो फिर वो ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सही है। अब लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बाकी मैं भी
मीटिंग मुकम्मल करके तो वापस आके फिर आपको कॉल करके तो आई विल गिव यू द ब्रीफिंग कि क्या हुआ उसमें, और अगर पॉसिबल हो तो आपको मैं ले लूँगा कैमरे पे, अदरवाइज फिर आपको क्लियर करूँगा। एंड बाकी बहुत सारी हैं जो फिर हम कल या परसों फिर मजीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी तो लोगों को सुनना चाहिए जो हमने बोला है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई जी, Okay. ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड टाइम, कैच यू लेटर। ओके। मैं आगा हसन सैयद जर्मनी से और जमात गुस्ताफ फ्रांस से। पाइम इनकलाब जिंदाबाद, पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाइम, यही एक पाकिस्तान का वाहिद हल है।